एक युवा लड़का जिसका नाम आरव था, बेहद महत्वाकांक्षी था। उसके मन में विशाल सपने पल रहे थे। वह दुनिया को बदलने वाले आविष्कार करना चाहता था। एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना चाहता था जो पीढ़ियों तक याद किया जाए। वह जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। एक महान व्यक्तित्व बनना चाहता था जहां लोग उसके नाम से प्रेरित हों। लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। उसे हमेशा महसूस होता कि समय उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है, जैसे हर सेकंड एक अवसर खो रहा हो। इसीलिए वह अपने सपनों को तुरंत साकार करने की जद्दोजहद में लगा रहता था, रातों की नींद उड़ाकर, दिन रात एक कर। उसने कई बार कड़ी मेहनत की, जल्दी सफलता पाने के लिए जी जान लगा दिया। कभी स्टार्टअप शुरू किया, कभी किताबें पढ़कर खुद को ट्रेन किया, लेकिन हर बार ठोकर खाता। थोड़ी बहुत कामयाबी तो हाथ लगती, जैसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में प्रशंसा मिलती, लेकिन मनचाहा परिणाम कभी नहीं मिलता। वह शिखर जो वह छूना चाहता था हमेशा दूर ही रहता। इस बात से वह बेहद व्यथित हो जाता। रातों को करवटें बदलता, खुद से सवाल करता कि क्यों उसकी मेहनत रंग नहीं लाती। वह रात दिन सोचता कि आखिर कमी कहाँ है। वह ज्यादा मेहनत क्यों नहीं कर पाता, दूसरों से पहले क्यों नहीं पहुंच पाता शिखर पर। यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता। कभी कभी तो निराशा इतनी गहरी हो जाती कि वह सब छोड़ने की सोचता। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि शायद सफलता के उन गुप्त नियमों और रहस्यों से वह अनजान है, जिनके जरिए कम समय में बड़ी उड़ान भरी जा सकती है। जैसे कोई जादुई कुंजी जो दरवाजे खोल दे। जिस दिन यह ख्याल उसके मन में कौंधा, उसी दिन से वह ऐसे मार्गदर्शक की खोज में जुट गया जो उसे उन नियमों की गहराई समझा सके, जो उसे उसकी मंजिल तक तेजी से ले जाए। तभी एक दिन उसके एक पुराने साथी से उसे ऐसे एक संत के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और गहन ज्ञान के लिए सुदूर इलाकों में विख्यात थे। वे लोगों की दुविधाओं को गहराई से समझते और सरलता से समाधान सुझाते, जैसे कोई पुराना वृक्ष जो हर तूफान की कहानी जानता हो। मुश्किल से मुश्किल अवधारणा को भी वे इतने आसान शब्दों में बयां कर देते कि सुनने वाला स्तब्ध रह जाता और उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी जल जाती। संत का नाम महर्षि विद्यानंद था और वे एक शांत आश्रम में रहते थे, जहां हवा में शांति की सुगंध घुली रहती। संत की जानकारी मिलते ही अगले ही दिन आरव सीधे उनके निवास पर पहुंच गया। संत एक हिंदू साधु थे, सादा भगवा वस्त्र पहने, चेहरे पर शांत मुस्कान और आंखों में गहन ज्ञान की चमक। आरव ने उन्हें सादर प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे कोई लंबे समय से दबी हुई उम्मीद जाग रही हो। साधु ने आरव से आने का प्रयोजन पूछा तो आरव ने अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में दर्द और जुनून की मिलीजुली लहरें थीं। महात्मन, मेरे सपने आसमान छूते हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूं। एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना जहां लाखों लोग लाभान्वित हों। महान सफलताएं अर्जित करना चाहता हूं। लेकिन मुझे यह सब कम से कम समय में चाहिए, क्योंकि समय मुझे इंतजार नहीं करने देता। मैंने कई बार कड़ी मेहनत की, जल्दी सफल होने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। रातें जाग कर, दोस्तों से दूर रहकर, लेकिन मनचाहे फल कभी नहीं मिले। मुझे लगता है कि सफलता के उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों और रहस्यों को जानना जरूरी है, जिनके सहारे मैं कम समय में विशाल उपलब्धियां हासिल कर सकूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? मैं वचन देता हूं कि मैं उनका पूरी निष्ठा से पालन करूंगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। साधु ने आरव की आंखों में एक जलती हुई इच्छा शक्ति और जुनून देखा, जैसे कोई आग जो बुझने से इनकार कर रही हो। वह सफलता के लिए किसी भी हद तक मेहनत और त्याग करने को तैयार था। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में आंसू की चमक बता रही थी उसकी गहराई। साधु को लगा कि यह लड़का सच्चा साधक है, जो ज्ञान को सिर्फ सुनने नहीं, जीने के लिए आया है। साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो दिल को छू जाती। बेटा आरव, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे सिद्धांत बताता हूं, जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से अनुसरण करो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में साकार कर सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी कि इन पर पूर्ण विश्वास रखो और निष्ठापूर्वक अमल करो।
ये सिद्धांत सदियों से सिद्ध हुए हैं, लेकिन इन्हें अपनाने वाले कम ही होते हैं। पहला सिद्धांत, सबसे पहले अपने मन को इस संभावना के लिए खोलो कि हाँ, यह संभव है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात का अपने मन को विश्वास दिलाओ। रोज खुद से कहो कि असंभव कुछ नहीं, क्योंकि जब तक अंदर से इस पर पूर्ण यकीन नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो, तब तक तुम जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में साकार होने से पहले हमारे मन में साकार होता है, जैसे बीज पहले मिट्टी में अंकुरित होता है। इसलिए इस संभावना को अपनाओ, ठीक उस छात्र की तरह जिसने साल भर कुछ खास नहीं पढ़ा, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब भूलकर खुद को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सबको चकित कर देते हैं। शिक्षक हैरान, सहपाठी ईर्ष्या से भर जाते। जब वह छात्र 1 साल की पढ़ाई को अपनी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य क्यों नहीं? सफलता के नियम सबके लिए समान काम करते हैं, वे पक्षपात नहीं करते। याद रखो, महान वैज्ञानिकों ने भी असंभव को संभव बनाया, क्योंकि उन्होंने पहले मन में विश्वास किया। दूसरा सिद्धांत, 6 महीने के लिए लुप्त हो जाओ। आने वाले 6 महीनों के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई अस्तित्व है। भूल जाओ अपने मित्रों और संबंधियों को, पड़ोसियों को, सोशल मीडिया की चकाचौंध को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जो रहना होगा वह रहेगा, और जो जाएगा वह कभी सच्चा नहीं था। बस 6 महीने के लिए अपने सारे द्वार बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सब विचलित करने वाली चीजों से। फोन की घंटियां, पार्टी की दावतें, व्यर्थ की गपशप, यानी खुद को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लो, जैसे तुम कभी यहां थे ही नहीं। एक भूत की तरह अदृश्य। तुम्हें खुद को 6 महीने के लिए अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ कैद कर लेना है, एक गुफा में साधना की तरह। 6 महीने बहुत लंबा समय नहीं है, सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन सोचो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए, या खुद के लिए, अपनी उस जिंदगी के लिए जो तुम सपनों में देखते हो? इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और लक्ष्य के बीच कोई आए, वह कितना भी धनी या प्रभावी हो, लेकिन अगर व्यर्थ की बातें कर रहा हो, तो वहां से गायब हो जाओ, जैसे हवा में घुल जाओ। अगर मित्र या संबंधी अपने स्वार्थ से तुम्हें घूमने बुलाएं, तो मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या न जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे, और वह कदम कभी वापस नहीं आता। व्यर्थ गपशप करने वाले समूहों से दूर हो जाओ, उनसे जो तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। समय बर्बाद करने वालों से संबंध तोड़ लो, चाहे दिल दुखे, लेकिन सच्चाई यही है। अगर थोड़े रिश्ते बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दो। रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो गया। अपनी नींद और ऊर्जा दूसरों पर व्यर्थ मत करो। एकदम स्वार्थी बन जाओ, सिर्फ खुद के बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में। और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही हो, उन सब विचारों को मन में जला डालो, जैसे पुरानी किताबों को आग में भस्म कर दो। इस त्याग में दर्द होगा, लेकिन यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। तीसरा सिद्धांत, एक सही मार्गदर्शक की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी क्षेत्र में जल्दी सफल होना है और शिखर पर पहुंचना है, तो अपना समय साधारण ज्ञान रखने वालों के साथ मत गंवाओ। वे तुम्हें सिर्फ सतह छूकर छोड़ देंगे, बल्कि सीधे उस व्यक्ति के पास जाओ जो पहले से ही उस क्षेत्र के शिखर पर है। जैसे कोई पर्वतारोही जो चोटी पर खड़ा हो और नीचे की राहें जानता हो, क्योंकि वही तुम्हें सिखा सकता है कि शिखर तक कैसे पहुंचा जाए। हर खाई, हर चट्टान की कहानी बताएगा। उसने उन सब कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया है जो तुम्हें भविष्य में करना पड़ेगा, और उनसे सीखी गई गलतियां तुम्हारी बचाएंगी। इसलिए वह अपने अनुभवों से ऐसी बातें सिखा सकता है जिन्हें खुद सीखने में तुम्हारा बहुत समय लगेगा, शायद सालों का। तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना होगा। मित्रों, चाहे धन हो या सफलता, दोनों को 10 गुना गति से हासिल किया जा सकता है। बस सही मार्गदर्शन, फोकस और मेहनत चाहिए। उदाहरण लो उन महान उद्यमियों का जिन्होंने मेंटोर से सीखकर
सालों की यात्रा महीनों में तय की। चौथा सिद्धांत, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। इसे कागज पर लिखो, रोज देखो जैसे कोई मंत्र। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिए। अस्पष्ट सपनों से कुछ नहीं होता। तुम कितने भी चतुर हो, कितने भी बुद्धिमान, कितना भी तेज दिमाग हो, लेकिन अगर स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और रोज उसकी दिशा में मेहनत नहीं कर रहे तो बड़ी सफलता कभी नहीं मिलेगी, सिर्फ भटकाव मिलेगा। सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य सबसे आवश्यक है, जैसे जहाज के लिए कंपास। मानवीय स्वभाव ऐसा है कि अगर लक्ष्य बहुत आसान होगा तो तुम उसे हल्के में ले लोगे, उत्साह कम हो जाएगा, और अगर बहुत कठिन होगा तो असफलता के भय से छोड़ दोगे, दिल टूट जाएगा। इसलिए लक्ष्य ऐसे हों जो चुनौतीपूर्ण हो लेकिन प्राप्त करने योग्य, जैसे एक पहाड़ जो ऊंचा हो लेकिन चढ़ा जा सके। अगली बात, तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 से ज्यादा हैं, यानी 6-7 काम जो तुम्हें समान महत्वपूर्ण लगते हैं, तो उनमें से एक भी सच्ची प्राथमिकता नहीं है, सब व्यर्थ का बोझ है। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी ढंग की नहीं है। प्राथमिकता का अर्थ है उद्देश्य, यानी बस यही है और इतने समय में। कोई उद्देश्य नहीं तो बिखरा, दुखी और अव्यवस्थित जीवन, जहां हर दिन पछतावा होता है। उद्देश्य हो तो मजा, क्या चाहिए पता है, और रास्ता साफ। अगर किसी के पास उद्देश्य नहीं तो वह हमेशा भटकता रहेगा, जैसे पत्ते हवा में उड़ते हैं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम अजीब है, उन्हें नहीं पता क्या चाहिए और वे बस लगे हुए हैं बिना दिशा के। इसलिए अगर 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल करना है तो लक्ष्य तुम्हारे मन में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, जैसे दिल पर नक्काशी। 5वां सिद्धांत, लक्ष्य पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। देखो कि लक्ष्य हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या है, उनका पता लगाओ। शायद स्किल्स सीखना, नेटवर्क बनाना या संसाधन जुटाना, और उन्हें आगे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, जैसे एक पहेली को टुकड़ों में। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में विभाजित करो और निश्चित करो कि हर दिन वह हिस्सा पूरा कर रहे हो, कोई बहाना नहीं। इसके साथ 3 ठोस कारण होने चाहिए कि तुम्हें यह लक्ष्य क्यों चाहिए। शायद परिवार की खुशी के लिए, खुद की पहचान के लिए, या दुनिया बदलने के लिए। याद रखो, जितना मजबूत कारण उतनी ज्यादा सफलता की संभावना, क्योंकि कारण तुम्हें मुश्किल वक्त में थामे रखेगा। हर दिन लक्ष्य पूरा होता देखो और महसूस करो कि जब हासिल होगा तो कैसा लगेगा। उस खुशी को जियो, उस गर्व को महसूस करो, उसे अनुभव करो जैसे पहले से जीत चुके हो। साथ ही पूछो खुद से, लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। शायद टीवी, पार्टियां या नकारात्मक लोग। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि लक्ष्य कितना कठिन है, कितनी मेहनत लगेगी, कितना त्याग। यह जानकर ही तुम तैयार रहोगे। योजना बनाओ जैसे कोई योद्धा युद्ध की रणनीति बनाता है, हर कदम सोच समझकर। 6वां सिद्धांत, खुद में गहन एकाग्रता और अनुशासन विकसित करो। कभी कभी हम बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, लगता है आज सब कुछ हो जाएगा, दुनिया जीत लेंगे। लेकिन समस्या यह कि यह कभी कभी ही होता है। ज्यादातर दिन आलस घेर लेता है। याद करो उस दिन को जब तुम पूरी तरह एकाग्र थे, काम करने का जोश था, कल पर टालने का ख्याल नहीं आया। उस दिन तुमने घंटों का काम मिनटों में निपटाया। सोचो, अगर यह रोज हो तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते? आलस, थकान, मन न लगना, ध्यान भटकना, हार मानना, काम बदलना, यह सब न हो जैसे कोई दुश्मन जो तुम्हें रोकते हैं। इसलिए फोकस ऊर्जा नियंत्रण पर। योग करो, ध्यान करो, अपनी आदतें बदलो। हमें हर दिन निश्चित ऊर्जा मिलती है, इसका सही उपयोग सीखो। व्यर्थ मत गंवाओ। अपना सर्वश्रेष्ठ समय जब जोश में हो, उसमें सिर्फ सबसे जरूरी काम करो, बाकी बाद में या कभी नहीं। पहले दिन जो काम जितने समय में किया, अगली बार कम समय में करो। खुद को चुनौती दो। कष्ट सहो, शरीर और मन स्वीकार करेंगे, फिर मजाक लगेगा, जैसे कोई आदत बन जाए। जो लक्ष्य है उसे पाने में अगर कोई बाधा बने, उसे छोड़ दो या टाल दो, चाहे वह नींद हो या आराम। जब ऊर्जावान और एकाग्र होते हैं तो 10 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है, जैसे जादू।
अगर यह ऊर्जा हमेशा बनी रहे तो 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा हो सकता है। दुनिया के महान लोग मजों को नजरअंदाज कर काम में मजा ढूंढते हैं। उनकी सफलता की कहानी यही है। बड़े सफल लोगों की कहानी होती है लगातार एक काम करने की, न कि ज्ञान की। वे सालों तक एक ही राह पर चलते हैं। तुम किसी सफल व्यक्ति को देखो, उसके काम गिने जाते हैं, ज्ञान नहीं। क्योंकि ज्ञान कईयों के पास होता है, लेकिन लगातार काम कम लोग करते हैं। वह दर्द सहन नहीं कर पाते। मतलब ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन जरूरी, जैसे इंजन के साथ ईंधन। दुनिया में कम ज्ञान वाले अक्सर ज्यादा ज्ञान वालों से आगे निकल जाते हैं। वजह निरंतरता। वे रुकते नहीं, गिरकर उठते हैं। कामयाबी ज्ञान, तेज दिमाग, पैसा या जान पहचान की गुलाम नहीं, लगातार प्रयास की गुलाम है, जो रोज कर्म करता है। बात ज्ञान की नहीं, उसे बुद्धिमानी से उपयोग करने की है। 90% लोग ज्ञान लेकर बैठे हैं, इस्तेमाल नहीं करते, बस सपने देखते रहते। सफल वे बने जिन्होंने ज्ञान पर काम शुरू किया, पहला कदम उठाया। मेहनत हमेशा आलसी बुद्धिमान को पीछे छोड़ देती है। एक मूर्ख लगातार प्रयास से प्रतिभाशाली आलसी को हरा सकता है, क्योंकि प्रयास में शक्ति है। अफसोस, बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान ले सकते हो, लेकिन भटके मन को लगाना मुश्किल है। वहां अनुशासन की जरूरत है। दूसरी बात, अनुशासन और समय पर काम। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने टालने की आदत ने मारे हैं, आलस्य ने मारे हैं। कल करूंगा ने कितनों को बुढ़ापे में पछतावा दिया कि काश एक कोशिश और की होती, काश वह दिन वापस आता। 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पाने के लिए गहन एकाग्रता और अनुशासन जरूरी है, जैसे सैनिक की ड्रिल। रोज खुद से वादा करो और उसे निभाओ। 7वां सिद्धांत, उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और उसके प्रति जवाबदेह रहो, कोई बहाना नहीं। किसी एक व्यक्ति को ढूंढो जिसके प्रति जवाबदेह बन सको। शायद कोई दोस्त या मेंटोर जो तुमसे काम पूरा होने पर सवाल कर सके, तुम्हें जवाब देना पड़े। ऐसी जवाबदेही तुम्हें भटकने नहीं देती, समय पर काम पूरा करने को मजबूर करती है, जैसे कोई निगरानी जो तुम्हें ट्रैक पर रखे। वह व्यक्ति माता पिता या गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन वह ऐसा हो जो तुम्हें सख्ती से पूछे। इस जवाबदेही में शक्ति है, यह तुम्हें कमजोर पलों में मजबूत बनाती है। 8वां सिद्धांत, लगातार सीखते रहो और नई चीजें अपनाओ। अगर लक्ष्य बड़ा है तो योजना अनुसार सब नहीं होगा। जीवन अप्रत्याशित है, रोज मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं, रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, जैसे समुद्र की लहरें। कभी मेहनत से अच्छे परिणाम, खुशी की लहर, कभी मेहनत के बावजूद गिरावट, निराशा का अंधेरा। ऊपर नीचे होते रहोगे, कई बार गिरोगे, लेकिन उठोगे। तब जाकर मन, शरीर और विश्वास स्वीकार करेंगे कि मुश्किलों के बाद भी सफलता संभव है। वह इंतजार कर रही है। बात साधारण, बदलाव प्रकृति का नियम है, स्थिर कुछ नहीं। इसलिए लगातार नया सीखो, किताबें पढ़ो, कोर्स करो, पुराने बेकार विश्वास तोड़ो, जैसे मैं नहीं कर सकता को जला दो। समय अनुसार नए तरीके अपनाओ। टेक्नोलॉजी बदलती है, तुम भी बदलो। इस सीखने में रहस्य है, यह तुम्हें आगे रखता है। इतना कहकर साधु ने अपनी बात समाप्त की। उनकी आंखों में एक गहरा संतोष था, जैसे उन्होंने एक बीज बो दिया हो। अब आरव को समझ आ चुका था कि जल्दी सफलता के लिए क्या करना है। यह ज्ञान उसके दिल में उतर गया था जैसे कोई अमृत। उसने इस ज्ञान के लिए साधु का हृदय से आभार व्यक्त किया। आंखों में आंसू थे और वहां से विदा हुआ, लेकिन उसके कदम अब मजबूत थे, जैसे नई जिंदगी शुरू हो रही हो। मित्रों, उम्मीद है कि यह कथा आपको प्रेरित करेगी और इन सिद्धांतों को अपनाकर आप भी अपने सपनों को साकार करेंगे, क्योंकि सच्ची सफलता सिर्फ इंतजार नहीं करती, वह आपके प्रयासों की छाप है। और जब आप उसे छूते हैं तो दुनिया बदल जाती है, लेकिन सबसे पहले आप बदलते हैं। यह यात्रा दर्द भरी है, लेकिन अंत में जो चमक मिलती है वह अमर है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।